नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल। मित्रों, आज शंकर मदारी के 6th एपिसोड यानी कि एक निर्णायक एपिसोड के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज आपके जितने भी डाउट्स और जितने भी प्रश्न हैं शंकर मदारी की कहानी को लेकर, कि शंकर मदारी कि जो आपने अभी तक एक विकृत मानसिकता देखी, उसका क्या कारण हो सकता है, और भी बहुत से जो भी आपके जितने भी सवाल है, उन सब का आज यह निर्णायक एपिसोड अपने आप में एक समाधान है। आज का इस निर्णायक एपिसोड का मैं आगाज करूं उससे पहले अब तक एक संक्षेप में अब तक आपने क्या सुना, क्या जाना, उस पर एक नजर। अब तक आपने जाना कि भव्य झिलमिल नगर की भव्यता को सुनकर किस प्रकार से शंकर मदारी भव्य झिलमिल नगर की ओर आकर्षित होता है, जहां वहां का कड़क दरोगा हक्कड़ सिंह उसे मुसाफिर खाना का मार्ग बताता है, जहां मुंशी पोपटलाल भाया, जो कि मुसाफिर खाने का मुंशी भी है, शंकर मदारी को मुसाफिर खाने के स्थान पर शाही बाग के एक झोपड़े में रहने का स्थान उपलब्ध करवा देता है, और जिसके अवज में वह उससे प्रतिदिन एक राजशाही मदिरा की मांग करता है। और आपने शंकर मदारी का जमघट भी देखा। फूल कुमारी, उसकी मित्र मंडली से आपका एक परिचय हुआ, किस प्रकार से वह शंकर मदारी के बंदर भैरव और बिजली के मित्र बन जाते हैं। आपने जाना शंकर मदारी किस प्रकार से मदिरा पिपासु है, और मदिरा के सरूर में वह किस प्रकार से अपने बेजुबान बंदरों पर अत्याचार करता है। और फूल कुमारी एवं उसकी मित्र मंडली अपने मित्र भैरव और बिजली, जो शंकर मदारी के बंदर हैं, के जिस्म पर चोटों के निशान देखकर मुसाफिर खाने की ओर कूच कर जाती है। और अब आगे सुनिए। आपने अभी सुना कि शंकर मदारी अपने बेजुबान बंदरों को चमड़े की बैट से बुरी तरह पीट रहा है, और उनकी दर्दनाक आवाज दूर दूर तक हर दिशा में गूंज उठती है। उधर दूसरी ओर मुसाफिर खाने में फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली को जब भैरव और बिजली की वह दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ती है, तो फूल कुमारी कहती है कि यह तो भैरव और बिजली की आवाज है, अवश्य ही कोई उन मासूमों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इतना कहते हुए फूल कुमारी उन मासूमों की उस दर्दनाक आवाज की दिशा में बेसुध होकर दौड़ने लगती है। और फूल कुमारी को यूं पागलों की भांति दौड़ते देख मित्र मंडली के अन्य मित्र भी फूल कुमारी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वहां शाही बाग में शंकर अपनी निर्दयता की हर सीमा को लांघता ही जा रहा था। आज शंकर की उन भयंकर मोटी मोटी लाल आंखों में एक अजीब सी हैवानियत दिखाई दे रही थी, और वह अत्यधिक बेरहमी से उन मासूमों को पीटता जा रहा था। बस पीटता ही जा रहा था। शंकर का ऐसा बेरहम रूप देखकर मुंशी पोपटलाल भी अपनी चारपाई पर से उठकर मदिरा के सरूर में झूमते और लड़खड़ाते हुए शंकर और उसके उन मासूम बंदरों के समीप पहुंच जाता है, जहां शंकर का हाथ जो भी उन बेजुबानों पर अत्यंत ही बेरहमी से चमड़े की बैत बरसाए जा रहा था, उसको पकड़ते हुए कहता है कि एक कहीं कर रहे हो बाया, पाचे ने हट जा। परंतु यह क्या, शंकर रुकने की बजाय अब और अधिक बेरहमी के साथ उन मासूमों पर अपनी उस चमड़े की बैत से वार पर वार करने लगता है। यहां तक कि जब मुंशी उसको रोकने का प्रयास करता है, तो वह उस पर भी अपनी चमड़े की मजबूत बैट से टूट पड़ता है, जिसके कारण मुंशी पोपटलाल भाया दर्द से कर्रा उठता है कि मर गयो भायो, मर गयो, बचाओ कोई मने, मार दियो राम जी, मना मार दियो राम जी रे, मना मार दियो। तभी फूल कुमारी शाही बाग में प्रवेश करते हुए बेरहम शंकर को मदिरा के नशे में उन मासूम बेजुबानों को अत्यधिक बेरहमी से पीटते हुए पाती है। यह दृश्य देखते ही मानो फूल कुमारी के कोमल हृदय पर कोई वज्र प्रहार हो जाता है, और वह लगभग चीखते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ती है कि
छोड़ दो, ईश्वर के लिए छोड़ दो, इन मासूमों को छोड़ दो। कुछ ही क्षणों के उपरांत फूल कुमारी उनके अत्यंत समीप पहुंच जाती है और अपने उन बेजुबान मित्रों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। यानी फूल कुमारी ने देखा किस प्रकार से वह अय्याश शराबी मदारी अपने बेजुबान बंदरों को पीट रहा है और वह उसको रोकते हुए अपने उनके समीप पहुंच जाती है दौड़ते हुए और उन बेजुबानों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। फूल कुमारी की ममता भरी दुलार पाकर वह मासूम बंदर, भैरव और बिजली भी उससे एक सच्चे मित्र की भांति लिपट जाते हैं। शंकर यह देखकर एक क्षण को रुक जाता है, परंतु शीघ्र ही उसके मस्तिष्क पर पुनः एक हैवानियत सी हावी होने लगती है। तब वह फूल कुमारी को अपनी चमड़े की बैच से मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाता है कि तभी भय के मारे फूल कुमारी के मुंह से बाबा बाबा बचाओ बचाओ बाबा की एक जोरदार चीख निकल जाती है। जो शंकर किसी के रोके नहीं रुक रहा था, वह अचानक से फूल कुमारी के मुंह से बाबा शब्द सुनते ही एकदम से रुक गया था और उसका वह हवा में उठा हुआ हाथ वहीं स्थिर होकर जाम हो गया था, मानो किसी अनजान शक्ति ने उसका वह हाथ मजबूती से पकड़ लिया हो। तभी शंकर को अपने कानों में कुछ आवाजें गूंजते हुए सुनाई देने लगती है। इसी के साथ शंकर को उसकी दृष्टि के सामने उसके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें वह विस्मरण जाने की अपने जीवन से मिटा देना चाहता था, स्पष्टता के साथ घटते हुए दिखाई देने लगते हैं और वह स्वयं को लगभग 23 वर्ष पूर्व खड़ा हुआ पाता है, जहां उसकी 12 वर्षीय मासूम बच्ची हयात उसको पुकार रही थी कि बाबा देखो बाबा, यह मोटा बंदर मेरा केला खा गया है, आप इन्हें छोड़ दो बाबा, यह वृक्ष पर अधिक प्रसन्न रहते हैं बाबा। तब शंकर अपनी मासूम बच्ची को समझाता है कि मेरी बच्ची, यदि मैंने इन्हें छोड़ दिया तो फिर मैं खेल तमाशा किसका दिखाऊंगा, कि क्या तू बनेगी मेरी बंदरिया। इतना कहते हुए शंकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ क्षणों तक शंकर और उसकी मासूम बच्ची हयात यूं ही खिलखिलाकर हंसते रहे। फिर शंकर अपने आज शाम के खेल तमाशे के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। तभी उसको एक आवाज आती है कि बाबा देखो बाबा, मैं कहाँ हूँ। अपनी मासूम बच्ची की आवाज को सुनकर शंकर उसको इधर उधर देखता है, परंतु वह उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब वह एक बार पुनः उसकी वह मासूम बच्ची उसको पुकारती है कि बाबा देखो बाबा, मैं कहाँ हूँ। इस बार शंकर की दृष्टि उस पर पड़ जाती है और वह लगभग चीखते हुए कहता है कि तुम वहां ऊपर वृक्ष पर क्या कर रही हो, देखो और वही रुकना, मैं अभी ऊपर आ रहा हूं। अचानक से अपनी मासूम बच्ची को उस ऊंचे वृक्ष के ऊपर देखकर शंकर की सांसें उखड़कर उसके हलक में ही अटक जाती है और वह एक क्षण भी गवाए बिना वृक्ष की ओर बढ़ चलता है। तभी हयात उसको उस ऊंचे घने वृक्ष के ऊपर से ही आवाज लगाते हुए कहती है कि बाबा, अब मैं भी बंदरिया बन गई हूं, अब आप इन्हें छोड़ दो, अब आप उन बंदरों को उन्हें छोड़ दो, यह मेरे मित्र हैं, इन्हें छोड़ दो बाबा। अभी हयात कुछ कह ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और एक जोरदार चीख बाबा के साथ वह उस ऊंचे से वृक्ष से नीचे शंकर के कदमों के एकदम समीप गिरकर लहूलुहान हो जाती है। उस ऊंचे वृक्ष से नीचे गिरते ही उस मासूम बच्ची के प्राण पखेरु ही उड़ जाते हैं। अपनी मासूम बच्ची की ऐसी हालत देखकर शंकर की आंखें कुछ धुंधला सी जाती है और उसमें उनकी पीड़ा और प्रेम के स्वरूप उसके आंसू बहने लगते हैं। अभी वह कुछ समझ पाता है, इससे पहले इसके कानों में पुनः एक आवाज गूंज उठती है कि बाबा बचाओ बाबा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। इसके साथ ही शंकर पुनः वर्तमान में आते हुए स्वयं को भव्य झिलमिल नगर के उस शाही बाग में एक विकृत सी मनोस्थिति में पाता है, जहां उसकी दृष्टि के सामने नन्ही फूल कुमारी उसके उन बंदरों भैरव और बिजली, जो उसके बंदरों के नाम है, नर बंदर भैरव और मादा बिजली, जैसा कि आपको पता है, बंदरों से लिपट कर रोए जा रही थी कि छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। वह अब भी रोते और बिलखते हुए निरंतर यही कह रही थी कि छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। अचानक से नन्ही फूल कुमारी को देखकर, जो लगभग उसकी मृत बच्ची हयात के ही हम उम्र थी,
शंकर के बेरहम हृदय में वर्षों पुरानी सोई हुई ममता पुनः जाग जाती है और उसके हाथों से वह चमड़े का बैत छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर अचानक ही शंकर बिना एक क्षण भी गवाए उन मासूम बेजुबान बंदरों की रस्सी खोलकर उन्हें स्वतंत्र कर देता है। ठीक उसी समय भव्य झिलमिल नगर का कड़क दरोगा हक्कड़ सिंह उन मासूम बच्चों के अभिभावकों सहित उस शाही बाग में दाखिल होता है, जहां शंकर को एक विकृत सी मनोस्थिति में फूल कुमारी के समीप खड़ा देखकर वह दौड़ते हुए शंकर को पकड़ लेता है। शंकर को पकड़कर वह अपने सिपाहियों से इसको कैद खाने में डालने का आदेश दे देता है, परंतु शंकर अब भी सिर्फ यही कह रहा था कि देखो मैंने छोड़ दिया है उन्हें, देखो मैंने छोड़ दिया है उन्हें, हयात मैंने उन्हें छोड़ दिया है, देखो मैंने छोड़ दिया है उन्हें हयात। इस प्रकार से शंकर अपनी मासूम मृत बच्ची हयात को एक अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भव्य झिलमिल नगर के कैद खाने की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फूल कुमारी को उसकी बहादुरी और नेकदिली के स्वरूप भव्य झिलमिल नगर के सबसे सम्माननीय सम्मान स्वर्ण हृदय से सम्मानित किया जाता है और शंकर के वह दोनों बंदर भैरव और बिजली भव्य झिलमिल नगर के उस कैद खाने के बाहरी बगीचे में आज भी अपने मालिक शंकर मदारी के प्रत्येक अत्याचारों को विस्मरण कर उसकी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह था शंकर मदारी हृदय को छूती हुई एक दिलचस्प कहानी और ऐसी उम्मीद करता हूं आपको शंकर मदारी की यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। और यदि ऐसा है तो कृपया अधिक से अधिक अन्य मित्रजनों के साथ शंकर मदारी की कहानी को साझा कीजिए। ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com को फॉलो कीजिए और अन्य मित्रजनों के साथ ब्लॉग साइट और यूट्यूब चैनल को साझा कीजिए, जिससे वह भी शंकर मदारी की कहानी को पढ़ने और सुनने का आनंद एक लुत्फ प्राप्त कर सके और भविष्य में आने वाले अन्य कहानी किस्से नज़म दास्तानों का उन्हें भी एक आनंद प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल। आज आपने शंकर मदारी का निर्णायक एपिसोड सुना, पढ़ा और ऐसी उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी तक आपके अपनी ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com और यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की साधारण सी कलम और साधारण से शब्दों को प्रदान कीजिए। धन्यवाद।